सज्जनहार साहब, क्या डिप्लोमेसी, क्या वो इमेज बिल्डिंग कर सकती है जो जमीन पर आप नहीं कर रहे हैं? क्या वो दिन को रात और रात को दिन दिखा सकती है जो ये सुनविडोंग करने की कोशिश कर रहे हैं? सर देखिए, प्रयास तो बहुत कर रहे हैं, परंतु आपको याद होगा जो जब शी जिनपिंग आए थे यहां पर 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था जब तक पीस ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पर नहीं होती है हमारे संबंध सुधर नहीं सकते हैं, ठीक नहीं हो सकते हैं। यही हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा है। देखिए, चीन दो बातें चाहता है। एक तो जैसे आपने कहा है, साउथ चाइना सी में अगर उसकी भिड़ंत होती है अमेरिका से तो उस समय भारत न्यूट्रल रहे, भारत अमेरिका का साथ नहीं दे, ये चाहता है चीन। और दूसरी चीज जो चीन चाहता है वो ये है, जो गलवान में कुछ भी होता रहे, ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में कुछ भी होता रहे, परंतु जो व्यापार और कारोबार है भारत के साथ जिसका कि चीन को बहुत फायदा होता है, वो चलता रहे। देखिए, अगर वो थोड़ा सीरियस है इसमें, तो उसको ट्रस्ट बढ़ाने के लिए जो भी स्टेटस को एंटी पोजीशन थी, अगर वो वहां पर जाता है तो तब ये बात वो आगे रख सकता है। जो देखिए, हमने आपके जो इंटरेस्ट है, आपके जो हित है, उसको तो अशोक सज्जनहार साहब का जो कह रहे हैं उसमें नटशेल में आप ये समझ लीजिए कि पहले उसको स्टेटस को एंटे, मतलब जो अप्रैल से पहले की पोजीशंस थी सेनाओं की, चौकियों की, वहां पर उसको जाना होगा, पहले अपनी करनी को दुरुस्त करना होगा और फिर कथनी अगर उससे मैच करती है तो इमेज बिल्डिंग वैसी हो सकती है जैसे वो चाहता है। लेकिन उसके ये चाहने से कि कहां वो अमेरिका के साथ दिखाई दे, कहां ना दिखाई दे, जाहिर है वो अपनी तरफ से सोच सकता है, लेकिन हिंदुस्तान ये तय करेगा कि उसको कहां दिखाई देना है, कहां नहीं। जगन्नाथ पंडा, जगन्नाथ साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगन्नाथ साहब, चीन क्या चाहता है? चीन क्या चाहता है? चीन क्या चाहता है? ये हम पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनते हैं, क्यों और कब तक यह चलता रहेगा? दिनेश जी, जैसे एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने बताया है कि ये सारी चीज कोई नया बात नहीं है। ये अगर आप चीन और यूएस का जो पावर पोस्चरिंग साउथ चाइना सी में देखें, ये काफी लंबे दौर से चलते आ रहा है और ये आगे भी चलेगा। लेकिन इसके पीछे दो चीज बहुत क्लोजली महत्वपूर्ण बात हमें रखना है। एक है कि जो शी जिनपिंग के अंदर जो आज का जो चीन का जो रेजिम है वो बहुत एग्रेसिव है मैरीटाइम इश्यूज और लैंड बॉर्डर इश्यूज को लेके, इसीलिए क्योंकि देयर इज ए डोमेस्टिक प्रेशर जो चीन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट उभर के आ रहा है और उसको डाइवर्ट अटेंशन कहीं ना कहीं पे करना है। तो दूसरा है, चीन को अभी इस वक्त वो वर्ल्ड को दिखाना भी है कि चाहे कितना भी वो एंटी चाइना नैरेटिव थ्रू आउट वर्ल्ड बिल्ड हो जाए, चीन एक कैपेबल पावर है और कॉम्पिटेंट पावर है जो सबको चैलेंज कर सकता है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो ये जो पावर पोस्चरिंग है ये बहुत लंबा देर तक चलेगा। और अगर हम यूएस का पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि मैं समझना चाहता हूं जगन्नाथ साहब, ये जो पावर की बात की जाती है, पावर बंद मुट्ठी की पावर है जिसको अभी तक दुनिया ने देखा नहीं है, जिसके बारे में सिर्फ एक रहस्यमय परत है कि उसके पास पावर है, या वाकई उसके पास पावर है, ये दुनिया को मानना चाहिए क्योंकि इसको देखा नहीं है दुनिया ने अभी तक। ये छुपी हुई, क्या ये बंद मुट्ठी है? मुमकिन है कि वो जो ताकत जिसकी बात की जाती है, जब वो इस्तेमाल करने की बारी आए तो वो ताकत हो ही ना जिसकी चर्चा दुनिया में होती है। डेफिनेटली, इनफैक्ट अगर हम चीन का जो मैरीटाइम पावर स्टेटस को देखें, पिछले 10 साल में वो इतना आगे बढ़ चुका है और उनका जो कैपेबिलिटी है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, डेफिनेटली वर्ल्ड अभी तक देखा नहीं है। बट कहीं ना कहीं पे चीन का ये वीकनेस भी इंडिकेट करता है कि वो कभी भी नहीं चाहते हैं, जो यूएस लेड एक क्वाड फॉर्मुलेशन हो रहा है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, इंडो पैसिफिक रीजन में, चीन कहीं ना कहीं पे चाहता है इंडिया यूएस, इंडिया जापान यूएस, इंडिया जापान, ये चाहता है कि यहां पर साउथ चाइना सी में सिर्फ उसकी दादागिरी चले। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।